Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to study what is constitution and why do we need constitution. ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे constitution क्या होता है और क्यों हमें उसकी ज़रूरत होती है. ठीक है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं constitution से. constitution क्या है? बेसिकली constitution जो है वो एक रूल्स का एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि हम मीन्स यहाँ पर एक सेट ऑफ रूल्स है रिटन फॉर्म पे. एक रूल्स हैं जो कि हमारे कंट्री के लिए बनाए गए हैं. ठीक है, इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स रिटन फॉर अ कंट्री. ठीक है, हमारी कंट्री के लिए भी कुछ रूल्स डिसाइड हुए हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन रहता है वो उस कंट्री में, ठीक है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, हर एक कंट्री का क्या होता है, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है. हमारा इंडिया का भी क्या है, एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है. तो जो जिस भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ के लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं. वही आपका क्या है, मीन्स एक्सेप्ट करते हैं. उस हर एक रूल्स को जो भी बनाए गए हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं. लोगों का इन्वॉल्वमेंट उसमें रहता है. कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पर रहता है. ये ऐसे रूल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स बनाए गए हैं वो ऐसे रूल्स हैं जो कि लोगों की जो लिविंग है मीन्स जो वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, उस कंट्री में जो लोग रह रहे हैं, उनकी लिविंग को क्या करता है, उनके रिलेशनशिप को, उनके लिविंग और उनके रिलेशनशिप को कंट्री के साथ में बताता है. जो रूल्स हैं वो लोगों के लिए यहाँ पर क्या है, बनाए गए हैं. और साथ में ये क्या करता है, जो गवर्नमेंट है और जो लोग हैं, मींस गवर्नमेंट है और जो लोग वहाँ रह रहे हैं, उनके साथ का जो रिलेशनशिप होता है उसको यहाँ पर बताता है. किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा आपका, किस तरीके से पूरी कंट्री को क्या करना है, गवर्न करना है, किस तरीके से हमारी कंट्री चलेगी, क्या क्या फायदे यहाँ पर हमको मिलने चाहिए, क्या 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 रूल्स हैं जिसकी वजह से हमको क्या क्या फ़ायदे हमको यहाँ पर मिलेंगे, क्या क्या रूल्स यहाँ पर बनाए जा सकते हैं. या फिर जो जो भी हमारे प्रेसिडेंट्स होते हैं, प्रेसिडेंट हो गया आपका, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर्स, ठीक है, यहाँ पर जो भी नेक्स्ट जो रूल्स बनेंगे या जो प्रीवियस में बनाए गए हैं वो सभी क्या होते हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखे जाते हैं. ठीक है, आई होप ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ गया. देखते हैं अब हमको कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है. तो देखिए, क्यों हमको कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है. तो सबसे पहले तो एक हमारी कंट्री को अच्छे तरीके से गवर्न करने के लिए, चलाने के लिए हमको एक रूल्स की ज़रूरत पड़ती है. उसको क्या, वो रूल्स क्या है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही वो सारे रूल्स जो हैं वो लिखे हुए हैं. तो इसीलिए हमको क्या है कि सबसे कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हमको क्यों है, तो हमारी कंट्री को अच्छे तरीके से चलाने के लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है. सेकेंड, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरीके से ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन बताता है. आपसी मतलब मीन्स आपस के लोगों में, जो वहाँ लोग रह रहे हैं, साथ में जो लोग रह रहे हैं, उनके में क्या बताता है, आपका ट्रस्ट और एक कोऑर्डिनेशन को शो करता है. कॉन्स्टिट्यूशन जो है कैसे, कि जिस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आसपास में बहुत सारे लोग हमारे रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनके ऊपर भी हम, यहाँ पर हमारा ट्रस्ट क्या है, तो यहाँ पर हमारा ट्रस्ट है कि हम शांति से रहेंगे. मीन्स आसपास में ही हैं सभी लोग, क्या कर रहे हैं, यहाँ पर शांति से रह रहे हैं. तो ये क्या है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से ये क्या कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, आपसी लोगों में ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन को क्या कर रहा है, बना रहा है. नेक्स्ट है आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्पेसिफाई करता है. मीन्स यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ का, देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पर क्या कर रहा है आपको, सॉरी, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर क्या करता है आपका, वो स्पेसिफाई करता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो चलेगी, कंस्टिट्यूट होगी, और कौन कौन से पावर्स गवर्नमेंट को देने चाहिए, कौन कौन से पावर्स उनको मिलेंगे और कौन से पावर्स किन को मिलेंगे. मीन्स कि किस तरीके से गवर्नमेंट को चलाना है, मीन्स हमारी जो हमारे कंट्री को जो चलाना है वो किस तरीके से चलाना है. कंस्टिट्यूट क्या 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 कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या नए रूल्स बनाए जा सकते हैं, क्या क्या नहीं बनाए जा सकते, या जो पावर्स मिलेंगी, जो डिसीजन बनाने की जो पावर है वो किसको मिलेंगे,
कैसे मिलेंगे, ये सारी चीज़ें जो रिटर्न फॉर्म पे हैं वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। तो ये क्या है, आपका स्पेसिफाई करता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट चलेगी और किसको उतने पावर्स, जो डिसीजन बनाने के जो पावर्स हैं, डिसीजंस लेने के जो पावर्स हैं, वो किसको मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आपका कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। नेक्स्ट है, ये किसी भी गवर्नमेंट को क्या करता है, उनके पावर को लिमिट कर देता है। मीन्स गवर्नमेंट को क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में रहकर ही काम करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाकर उनको ऐसा कोई काम भी नहीं कर सकते। तो ये क्या कर रहा है, जो भी पर्सन है जैसे कि आपका प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर आपका चीफ मिनिस्टर्स हैं, तो उनके जो पावर्स रहते हैं उनको क्या करता है, लिमिट करने का भी काम करता है कि वो ज़्यादा अपना ओवर पावर ना दिखाए, मीन्स अपना पावर ज़्यादा ना शो कर पाए। और यहाँ पर उनके पावर को लिमिट कर दिया जाता है कि आप सिर्फ इतना ही पावर क्या कर सकते हो, आपके हाथ में इतने ही पावर्स जो हैं आपके पास में। तो यहाँ पर जो सिटीजन्स हैं उनको क्या नहीं हो पाता, मीन्स यहाँ पर सिटीजन्स जो रहते हैं, जैसे कि आप पहले के टाइम पे अगर देखे होंगे, तो अगर कोई राजा रहता था तो वो अपने हिसाब से हर एक चीज़ को चेंज कर देता था और अपने हिसाब से ही हर चीज़ करता था। तो अपने क्या आ जाता था उनके मन में, बहुत ज़्यादा पावर कि मैं ही हूँ और सभी पावर जो है वो मेरे ही हाथ में है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, उन पावर्स को लिमिट करने का काम कर रहा है, और ताकि लोग जो सिटीजन्स हैं वहाँ के, उनको क्या ना करना पड़े, सिटीजन्स को वहाँ पर ज़्यादा जो अपने सिटीजन्स को यहाँ पर आपका दिक्कत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है, ये लोगों के एस्पिरेशंस को और उनकी सोसाइटी में जो एस्पिरेशंस हैं, लोगों के जो एस्पिरेशंस हैं, उनको एक्सप्रेस करने का काम भी करता है। कैसे, मतलब कि एस्पिरेशंस मीन्स, जैसे कि अगर हम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि हम क्या है, स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स को क्या चाहिए कि उनको जो एजुकेशन है वो अच्छी तरीके से एजुकेशन मिले, अच्छा एजुकेशन मिले, और साथ में फ्यूचर में जाकर उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी मिले, उनका क्वालिटी एजुकेशन मिले, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ये क्या होगा, एक स्टूडेंट का एस्पिरेशन रहता है, वो चाहता है कि हमको ऐसा ऐसा हो। ठीक है, अगर कोई फार्मर है तो वो क्या चाहेगा, अपने फील्ड के बारे में सोचेगा, उनको पैसे, जो वो धान बो रहे हैं या जो भी उनकी जो फार्मिंग हो रही है, उनके लिए उनको अच्छे पैसे मिले। ये सारी चीज़ें क्या आएंगी, आपका फार्मर्स के एस्पिरेशंस हैं। ठीक है, तो अलग अलग सोसाइटी में या अलग अलग जो लोग रहते हैं, उनके एस्पिरेशंस जो रहते हैं वो सभी के अलग अलग रहते हैं। तो ये कंबाइनली क्या करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोगों के एस्पिरेशंस को एक्सप्रेस करने का काम करता है कि लोग क्या चाहते हैं। ये सभी चीज़ें जो हैं वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। उसी तरीके से क्या करती है फिर गवर्नमेंट जो है वो रन करने का काम करती है, लोगों के एस्पिरेशंस के हिसाब से गवर्नमेंट जो है वो रन करती है। देखिए, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब स्टार्ट हुआ था तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में क्या है, आपके लगभग लगभग 3 साल करीब लग गए थे। ठीक है, फाइनल ड्राफ्ट जो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आपका 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हो गया था। अब 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो लीगली एनफोर्स किया गया था, लीगली क्या हो गया था, लागू हो गया था हमारी कंट्री में 26 जनवरी 1950 को। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अभी फिलहाल क्या है, 22 पार्ट्स हैं और 395 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, क्या है, 22 पार्ट्स हैं और 395 आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पूरे वर्ल्ड में। अब यहाँ पर आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पर आपको पता चल गया। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था, जो उसका जो फर्स्ट जो ड्राफ्ट था वो आपका हैंड रिटन लिखा गया था और 2 लैंग्वेजेस में आपका लिखा गया था, एक हिंदी और एक इंग्लिश। ठीक है, आपका यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन और क्यों हमको कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है ये यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आप चाहते हैं कि इन 22 पार्ट्स के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊँ तो आप प्लीज़ कमेंट कर दें और मैं उसका वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी जल्द से जल्द। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।